अगर आपने हमें गिरफ्तार करना होता था तो कभी भी इस तरह का प्ले या इस तरह का ड्रामा हमने तो नहीं कभी देखा था, मगर हमें तो आप पता नहीं चलने देते थे। 3-3 4-4 माह के उठाया किसने, कहां ले गए। आज नोटिस भी फौरी होते हैं, आज मीडिया पे भी फौरी वो चीजें रिलीज होती हैं। तो मैं क्या समझूं कि ये कैंपेन कौन चला रहा है, कौन इनको सहूलत दे रहा है। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 9 मई से लेके अब तक इसका फैसला नहीं हो सका साढ़े 9 मई का, और अदालतों की तरफ से रिलीफ भी जो है वो जारी है, केस में उनको बरी भी कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि सहूलतकारी हो रही है, और अगर हो रही है तो किसकी जानब से हो रही है? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। जब हम हुकूमत का हिस्सा बने 16 माह, तो उस वक्त भी मैं तो कहता था, मैं तो असेंबली फोरम पे भी कहता था कि सहूलतकारी मौजूद है, और फिर साबित हुआ कि सहूलतकारी हो रही थी। फिर आप ये देखें कि अगर आप एक इंसाफ के अदारे की ऑडियो लीक होती है, वो सासू मां की हो, वो परवेज लाई के हवाले से हो या किसी दूसरे के हवाले से, कितनी ऑडियो लीक हुई। ये ऑडियो पे बार बार बात की जाती है और करनी चाहिए कि ये कौन टेप करता है, मगर लीक करता है। मगर ये तो बता दिया जाए कि क्या ये सच्ची हैं, झूठी हैं, और क्या उसी तरह अमल नहीं होता। फिर क्या ये बता दिया जाए, मैंने पिछली दफा भी बात की थी कि जस्टिस कयूम मलिक की ऑडियो आए, आप उसको भी सजा दो, और उस केस से जो बेगुनाह था उसको बेगुनाह भी करो। मगर क्या हमारे लिए जो ऑडियो आए, या उस मकबूल खुद साख्ता मकबूल जिसको अंदर बैठा हुआ है और बड़ी देसी मुर्गियां खा रहा है, और वो भी पक्की उम्र की, वो सारी की सारी खाता जा रहा है, मगर आप फिर भी उसको कौम के सामने नंगा क्यों नहीं करते? ये सहूलतकारी उसको कौन दे रहा है? और जो आप सवाल करते हैं कि कौन है, तो मैं बताता हूं। मैं कहता हूं कि फॉरेन फंडिंग जो जहां जहां से, जिन जिन अदारों से, जिन जिन ममालिक से हुई, वो आज भी सहूलतकार हैं 9-10 मई के भी। और जो मनसूबाबंदी, जो माहौल पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी बनाया जा रहा है, इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसके सारे के सारे ताने बाने उन्हीं साजिशों से, उन्हीं मनसूबा साजों से मिलते हैं। ये बताइएगा कि आप पीटीआई जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, पीपल्स पार्टी भी मांग रही है, अब मुस्लिम लीग नून, और आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, तो किससे आप सब जो है वो लेवल प्लेइंग देखें, मेरा इलेक्शन कमीशन से, मेरा इंसाफ के अदारों से, मेरा दीगर अदारों से ये सवाल है, मेरी डिमांड है कि आप जो कुछ ड्रामाबाजी मैं देख रहा हूं पाकिस्तान भर में, जिस तरह उन लोगों की आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, ना बताते हैं कि किससे पेपर छीने गए, ना बताते हैं किस पे तशद्दुद हुआ, ना बताते हैं करने वाले कौन थे, ना बताते हैं ये ड्रामा कौन रचा रहा है, ना उसका नोटिस लिया जाता है। और जो कल मैंने देखा, क्या इस पे नोटिस नहीं होना चाहिए कि कौन है? अगर आपने हमें गिरफ्तार करना होता था तो कभी भी इस तरह का प्ले या इस तरह का ड्रामा हमने तो नहीं कभी देखा था, मगर हमें तो आप पता नहीं चलने देते थे। 3-3 4-4 माह के उठाया किसने, कहां ले गए। आज नोटिस भी फौरी होते हैं, आज मीडिया पे भी फौरी वो चीजें रिलीज होती हैं। तो मैं क्या समझूं कि ये कैंपेन कौन चला रहा है, कौन इनको सहूलत दे रहा है? आपकी जमात ने मंशूर पोर्टल लॉन्च की है, ये जो आज मौक़िफ़ आप दे रहे हैं, ये आपका मौक़िफ़ है, क्योंकि कल के पोर्टल में आपकी जमात का ये कोई मौक़िफ़ नहीं था कि सहूलतकारी पकड़ी जाए। देखें, बात ये है, मेरी बात सुने ना। बात ये है कि जो मैंने बात कहनी थी मैंने कही, और मैंने कोट करके कही कि ऐसे हालात में ये माहौल बनाया जा रहा है, ये गलत है। आपकी पार्टी लगता है कि लीडरशिप किट
से आप बदस्तूर खानदानों में टिकट्स जो है वो दे रहे हैं, 2-2 दे रहे हैं, 3-3 दे रहे हैं, 4-4 दे रहे हैं। इवन के कई खानदानों में ये बताया जाता है 5-5 भी जाएंगी। वुमेन जो लिस्ट है प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें भी पुरानी खवातीन रिपीटेड आ रही हैं। वर्कर्स आपके जो है वो बोल रहे हैं, हमजा शबाशी भी वो चीख उठे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने के वर्कर्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो लगता है आपकी लीडरशिप अभी भी खानदानों पे इक्तफा कर रही है। नहीं, मैं एक तो क्लियर करता जाऊं कि जो पार्टी या जो ख़ानदान या जो फैमिली, अगर उसके 2 लोग 3 लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने काम किया है, तो इसको इस बुनियाद पे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपका एक फैमिली मेंबर पहले भी पार्लियामेंट में मौजूद है या हल्का रखता है। ये मेरिट है एक जमात का कि ये तमीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरिट देखना चाहिए कि जमात से वाबस्तगी। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, आप ये इत्मीनान रखें, आपसे मुराद कि पार्टी का वर्कर, वोटर, सपोर्टर, कि इंशाल्लाह किसी तौर पर भी हम अपने हकीकी वोटर, सपोर्टर, नज़रियाती साथी को इग्नोर नहीं होने देंगे। इसी वजह से पंजाब के अंदर हम बहुत सी ख्वाहिशें लेकर लोग फिरते हैं, सीट एडजस्टमेंट की, इत्तेहाद की। हम अपने लोगों की वजह से कि उनको अकोमोडेट करना है, जिन्होंने मारें खाई हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए को जिंदा रखा है, उनको अकोमोडेट करने के लिए हम वो सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला एतराज कर रहे हैं वर्कर्स को। देखें, ये बात तो वो बता सकते हैं, उन्होंने कोई बात देखी होगी तो उन्होंने की होगी। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला पार्टी। मियां साहब ये बताइएगा, कल शाह महमूद कुरैशी साहब से जो हुआ और जो माजी में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों के साथ होता रहा, आपको नहीं लगता कि इतनी आवाम के इलेक्टेड लोग जब पार्लियामेंट में जाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, तो उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए? देखें, अगर मेरी गुफ्तगू का आगाज़ में जो मैंने बातें की थी, अगर आपने सुनी होती, तो मैंने यही कहा था कि जब हमने मिसाक़े जमहूरियत किया था तो दोनों जमातों ने कंसेंसस से इस बात पे पहुँचे थे कि जो हम कंधे देते हैं या जो हम कल्चर बना रहे हैं या जो हम माहौल बना रहे हैं, इससे जान छुड़वाना और आने वाली नस्लों को अच्छा माशरा देना और अच्छी रवायात देना, उसके लिए मिसाक़े जमहूरियत हमने किया। और फिर 10 साल तक उस पे हम इत्मीनान कर सकते हैं, उन 10 सालों पे, कि उसमें ये माहौल नहीं था। और ये जो माहौल कल को आप कोट कर रहे हैं, ये हम असेंबली में बातें किया करते थे कि आप जो आग भड़का रहे हैं, इसकी तपश आप कल को महसूस करेंगे। सो आज वो कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद ये इत्मीनान बख्श बात नहीं है। ये किसी सियासी वर्कर की सोच अप्रोच नहीं हो सकती, मगर देखने वाली ये बात है कि यहाँ तक लाया कौन।